बनाना पड़ेगा खुद से, जो आपको याद रहे वो उसको डालकर अब पासकोड बना लीजिए। सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन आप अपने जो यूटीएस का ऐप का जो आपका लॉग इन है उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर आरआरटीसी का जो रेल कनेक्ट ऐप है उससे अगर आप पहले भी लॉग इन करे हैं तो इससे कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन काम करते हैं इसमें। या तो आप नए यूजर हैं तो फिर से लॉग इन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले जो आरआईटीसी का रेल कनेक्ट ऐप होता था उसमें लॉग इन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर इसमें लॉग इन करना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता और नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहली इसमें चीज जो देखने को मिलती है वो है भाषा। यहाँ ऊपर आप इसमें हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इधर नोटिफिकेशन बेल है, कोई नोटिफिकेशन इसमें नहीं है। उसके बाद इस ऐप में आता है ट्रेन के बारे में, जैसे न्यू दिल्ली से कानपुर। यहाँ से आप कोई भी स्टेशन जिससे आपको जाना है, आपकी यात्रा शुरुआत करनी है, वो स्टेशन डाल सकते हैं, ए टू जेड कोई भी। अभी यहाँ पे मेरा न्यू दिल्ली से कानपुर पड़ा हुआ है, ऐसे आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये ऊपर से नीचे करने के लिए। और यहाँ से तारीख आप जो चाहिए वो जब की चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यही रहने देते हैं। यहाँ से ये जो क्लास होती हैं इंडियन रेलवे की कोचेस की वो है, पर इसको आप बेहतर होगा ऑल पे ही रखें, क्योंकि ऑल पे रखने से आपको सारी ट्रेन दिख जाएंगी। अगर आप 2S में कर देंगे तो अगर उस रूट पे 2S की ट्रेन नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये सिस्टम है, इसको जरूर ध्यान रखें। इसको आप ऑल पे सेट रखें। ऑल पे होने के बाद आपको ये सारी सीटों का छोड़ देना है। यहाँ से आप क्वार्टा में जनरल है, लेडीज है, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, पर्सन डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास, तत्काल, प्रीमियम, तत्काल जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं, कनेक्टिंग जर्नी है, रेलवे पास और ये सब चीज़ें करनी ही नहीं है आपको, छोड़ दीजिए। अब सर्च करिए, यहाँ से सर्च करने के बाद आपको सारी ट्रेन मिल जाएंगी। जो भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं उसमें देखकर आराम से बुक कर सकते हैं। तो बुक करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। इसमें वंदे भारत में टिकट अवेलेबल है मान लो, तो यहाँ से हम आपने अगर लॉगिन कर लिया होगा तो आपको आपका नंबर और ईमेल आईडी पहले से इसमें इंटर हो जाएगा। यहाँ से आपको पैसेंजर ऐड करना है। आप अपना जो पैसेंजर लिस्ट में नाम पहले से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मान लियो मैंने ऐड कर लिया अपना नाम अमित कुमार, यहाँ पे एज 33, और यहाँ पे देखो ये मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपका जेंडर वो सिलेक्ट कर लीजिए। बर्थ परफॉर्मेंस, ये जो आपको बर्थ वगैरह चाहिए, सीट साइड लोअर मिडिल जो भी चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। और यहाँ मेल परफॉर्मेंस, इसमें भी आपको फूड नहीं लेना तो छोड़ दीजिए, वैसे भी सब ट्रेनों में फूड नहीं लेना चाहिए, जरूरी नहीं है, आपके हिसाब से आपकी चॉइस पे है। यहाँ से ऐड पैसेंजर, बर्थ परफॉर्मेंस, अरे यार नहीं चाहिए भाई मुझे, यहाँ से ऐड कर लिया। उसके बाद कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ये भी आप क्लिक कर दीजिए। तो आप इससे क्या होगा कि आपका जैसे स्लीपर में आपने टिकट बुक करी है और स्लीपर में आपकी वेटिंग रह जाती है या फिर आरएसी या कुछ भी हो जाता है, तो अगर आपके जो AC 2A 3A इसमें जो सीट होंगी 3E, इन जैसे जो सीट अगर अवेलेबल मिल जाएंगी तो आपका टिकट अपग्रेड हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा बाकायदा उस ट्रेन के मतलब जो कोच का नंबर वगैरह होने वाला होगा उसमें आ जाएगा, बुक ओनली कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। ठीक, इसके बाद इसको करना ना करना ये आपकी मर्जी है। यहाँ से करने के बाद यस, ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करिए, हर जर्नी में आपको बहुत जरूरी होता है, करना चाहिए, भले कुछ हो ना हो। 39-40 पैसे ही तो कटते हैं यार, पर बहुत सही होता है। उसके बाद चलिए अपनी रिव्यू जर्नी यहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ से सब कुछ सही है, एक बार फिर से चेक कर ले। यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा हुआ है ऊपर, वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद न्यू दिल्ली से कानपुर, टाइम भी दिखा रहा है और डेट भी दिखा रहा है, कितने घंटे में पहुंचा देगी वो भी दिखा रहा है। जीरो एडल्ट ये सब चीजें देख लीजिए, सही है। 3 जुलाई, और अपना नाम और एज जेंडर सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ से कैप्चा भर देंगे, DADDD, ये हो गया अपना कैप्चा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आप इसमें
वॉलेट में भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था। पहले आपको पेमेंट वॉलेट में ऐड करने के लिए आरआईटीसी की वेबसाइट पे जाके बहुत बहुत मुश्किल होता, मुश्किल तो नहीं, खैर काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पर अब आप यहाँ से ईजी अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। पर ये राउंड फिगर होगा, जैसे 100, 200, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600 जो भी करिए। 100 के मतलब जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे करना पड़ेगा। और आप ऐसे 112, 121 कर दिए तो ये नहीं ऐड होगा। ठीक है, आप यही 100 करेंगे तो आराम से ऐड हो जाएगा। ये देख लीजिए, पेमेंट मेथड सब में सेम होने वाला है। आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो आपका यूपीआई आईडी ऐसे चालू करते ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल करके कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप करेंगे तो आपको सीधा आपके फ़ोन पे, गूगल पे यहाँ पे पहुँचा देगा। वहाँ से आप अपना डायरेक्ट पिन डालकर कंफर्म पेमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं करना फ़िलहाल के लिए। चलिए, उसके बाद और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले। ये कैंसिल हो गया हमारा। यस, हमें टिकट नहीं चाहिए भैया। रिटर्न टू मर्चेंट। और भी पेमेंट ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हैं। पे यूजिंग अदर पेमेंट, यहाँ पे जैसे कि आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये तो सभी को पता ही होता है। कंटिन्यू पेमेंट, रिटर्न टू मर्चेंट, यहाँ से हम वापस हो आते हैं। ये भी नहीं करना हमें, वापस चलते हैं। ये तो हो गया टिकट प्रोसेसिंग का। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं। वापस में दूसरा ऑप्शन है, उसमें देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। दूसरा है अनरिजर्वेड ट्रेन, मतलब जनरल ट्रेन के लिए है। जैसे चालू पैसेंजर ट्रेन में भी जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में जा सकते हैं, पर इसमें अलग अलग कैटेगरी है। आपको स्टेशन सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने कानपुर सेंट्रल से दिल्ली का चुन लिया। ठीक है, ये तो आप कहीं कहीं का भी कर सकते हैं। इसमें वाया आएगा, जैसे टूंडला, आगरा फोर्ट, मथुरा होते हुए नहीं, हमें यहाँ से नहीं जाना। फर्रुखाबाद, सिकोहाबाद, दिल्ली, शहदरा होते हुए हमें यहाँ से आना है, तो हम इसका टिकट बुक कर लेंगे। जितने पर्सन हैं पहले देख लीजिए। मेल एक्सप्रेस अगर आपको बड़ी रूट पे है, जैसे कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे मेल एक्सप्रेस का ही टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, सुपर फास्ट का भी ले सकते हैं। अदर में देखो, अंत्योदया सुपर फास्ट आ गया, जिससे जिसमें जनरल कोच होते हैं। अमृत भारत हो गया, इसका अलग टिकट लगेगा। अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस ऑर्डिनरी, पैसेंजर ट्रेन में जा रहे हैं तो ऑर्डिनरी चूज कर लीजिए। अंत्योदय एक्सप्रेस में जा रहे हैं तो जो भी आप जिस भी ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं उसका चूज कर लीजिए। यहाँ से पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 पर्सन का आप ले सकते हैं इसमें टिकट, 4 से ज़्यादा के लिए नहीं है ये। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का टिकट लेना है तो इससे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सीधा पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको फेयर भी बता देगा, 205 रुपये जैसे इस ट्रेन का फेयर होने वाला है, तो ये बता देगा आपको। फिर उसके बाद बुक करना है। बुक पे जाते ही फिर वही पेमेंट का जो मेथड मैंने पहले ही बताया था, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी पेमेंट मेथड सब में सेम होने वाली है। ठीक है, अब इसको हम कट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं अगला क्या होने वाला है। प्लेटफॉर्म टिकट, आप कहीं के भी प्लेटफॉर्म पर टिकट ले सकते हैं। मान लो कानपुर सेंट्रल में है हम अभी, कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 4, इसमें भी 4 ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, ये 10 रुपये। यहाँ से आप फिर पेमेंट मेथड सेम रहेगा, यूपीआई और जो अपना होते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद यहाँ से हम बैक करते हैं। सर्च ट्रेन, यहाँ पे आप किसी भी ट्रेन के बारे में सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कोई भी ट्रेन ले लो, मान लो ये तो कोई ट्रेन ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया। नाम या नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। श्रम शक्ति कर लेते हैं, कोई भी मान लो A to Z, ये ट्रेन है। ठीक है, इसको सर्च कर लिया। यहाँ से इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि ये चलती है मैसूर से। स्टेशन कोड भी लिखे हैं इसमें और उसके साथ साथ स्टॉप कितने हैं, डेस्टिनेशन स्टेशन भी है, अराइवल, डिपार्चर, हॉल्ट, किलोमीटर भी लिखा हुआ है, कौन से दिन चलती है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये बता देगा 23 घंटे 30 मिनट में। और इसमें जो क्लास मतलब जो कोचेस होते हैं, जैसे कि इस ट्रेन में जनरल है, 3A है, 2A है, स्लीपर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये आपको ऊपर शेड्यूल भी बताता है। यहाँ से आप PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं
मेरे इतने सारे मैंने चेक किए हैं, सही काम करता है ये। पर अभी ये मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या ही बता सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई पीएनआर नंबर नहीं है अभी वैलिड। कोच पोजीशन चेक करना है तो ट्रेन नंबर डालिए, यहाँ ट्रेन नंबर या नाम जो भी है उसका नंबर डाल सकते हैं। जैसे मान लो ऊंचाहार एक्सप्रेस है। जर्नी की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, शायद 3 दिन का, 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई, हाँ इतने तक का बता सकता है। आज है 2 जुलाई, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताया हुआ है। इंजन, SLRD, जनरल, सारी चीज़ें जो भी है आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म 4 पे आएगी ये, ठीक है। ये सारी जानकारी भी इसमें मिल जाएगी आपको। उसके बाद ट्रैक योर ट्रेन, यहाँ से आप अपने ट्रेन का स्टेशन का मतलब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कहाँ पहुँची क्या है। देख लीजिए, बताता हूँ मैं आपको लाइव। ऊंचाहार एक्सप्रेस, ठीक है। आज की जर्नी की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जब को आपको जर्नी करनी हो। करंट मूवमेंट देख सकते हैं इसमें, कहाँ पहुँच गई है। गढ़ी मानिकपुर पहुँच चुकी है, कितना लेट है ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप गढ़ी मानिकपुर पहुँचने वाली है। डिपार्चर फ्रॉम कुंडा हरनामगंज, ये नीचे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल से आ जाती हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो जैसे हम उसमें वेयर इज माई ट्रेन में सर्च करके अपनी ट्रेन का जो सारा डेटा देख सकते हैं, उसमें बीच के स्टेशन भी दिखाता है, जो स्टॉप हैं नहीं स्टॉप हैं उसके बीच के स्टॉप भी दिखाता है इसमें, उसमें दिखाता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ट्रेन की स्पीड भी देख सकते हैं हम, जो कि पूरी तरह तो सही नहीं होता है, पर ठीक है, अच्छा लगता है वो। तो इसमें थोड़ा ग्राफिक्स में सुधार करने की ज़रूरत थी मुझे, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई इससे। देखो अभी 6% जर्नी कवरेज किया है इसने, यहाँ पे ये भी बताता रहेगा साथ साथ में। और यहाँ से देखो ये आ गया, ये सारा डेटा आ जाएगा इसका, जो राइट टाइम होता है इसका, ठीक है। कोच पोजीशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें देख लीजिए जैसे जनरल, स्लीपर, वो सारी चीज़ें हैं। ये होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रैक योर ट्रेन होगा। यहाँ से ऑर्डर फूड कर सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए पीएनआर नंबर, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, तो हम इसको नहीं चेक कर सकते। पर मैंने एक बार इसमें बुक करके देखा था, काफ़ी सही काम करता था। लगभग सभी स्टेशनों पर तो नहीं, काफ़ी स्टेशनों पर मिल जाते हैं आपको फूड इसके थ्रू, ठीक है। तो ये भी काम करता है सही। यहाँ से आप फाइल रिफंड करवा सकते हैं जो आपके टिकट कैंसिल होते हैं उसके। और उसके बाद रेल मदद ऐप, यहाँ से आप रेल की मदद ले सकते हैं। जैसे 139 पे कॉल करके हम पूछते हैं, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएगा। यहाँ पे आप इमेज ले सकते हैं, फाइल्स तुरंत भी सामने के सामने कैप्चर कर सकते हैं, या तो फिर अपने गैलरी से भी डाल सकते हैं। फोटो, वीडियो, ऑडियो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जैसे हेल्प रिक्वायर्ड एट स्टेशन या ट्रेन, कहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। जैसे हमको ट्रेन पे चाहिए तो हमने ट्रेन का कर दिया। इतने सारे चीज़ों के लिए आप हेल्प ले सकते हैं ट्रेन में, ठीक है। आपका जो भी रीजन हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम फेसेड, यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम जो आपको हो रही है वो आपको इसमें नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं और डिटेल में बता सकते हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद एक नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप उस नंबर से मतलब वो ट्रैक जो कंप्लेंट होगी उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो भी होगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप भी रेलवे को ये सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे सजेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई जो काफ़ी सही है। इन सारी चीज़ों के लिए पहले अलग अलग ऐप होते थे, अब सारी चीज़ें एक ही में हो गई हैं, तो काफ़ी सही हो गया है। पर कुछ चीज़ें अभी भी सुधार करने लायक हैं, जैसे कि ये ट्रैक योर ट्रेन में ऑप्शन आता है, इसमें थोड़ा ग्राफिक्स और सही हो जाता तो और अच्छा लगता, मज़ा आता। ट्रैवल फीडबैक भी देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ट्रेन का, स्टेशन का, यहाँ से जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ से आप ट्रेन या स्टेशन को रेट भी कर सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो भी है आपका वो कर सकते हैं किसी भी स्टेशन को या किसी भी ट्रेन को, तो वो भी रेलवे के फीडबैक में जाएगा। उसके साथ साथ तो ये सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब देख लेते हैं मेनू में क्या है। मेनू में यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं, आपको जितना अमाउंट ऐड करना है। यहाँ से प्रोसेस टू ऐड 1500 जैसे मैंने सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो 1500 आपको वही सेम पेमेंट मेथड आएगा, उससे हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, खुल जाए भाई।
खुल रहा है, थोड़ा लेट लग रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। कुछ दिखाई नहीं रहा मेरे ट्रांजेक्शन में तो। पासबुक, रिफंड, ये देखिए कमानी एक्सप्रेस फिलेट। पासबुक में क्या है, ये जो बुकिंग आपकी फेल्ड हो जाएगी उसको भी दिखाएगा। पासबुक में कुछ नहीं है, ट्रांजेक्शन मैंने इतने सारे कर चुका हूँ ऑलरेडी। इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ऐप के साथ। वो जो अपना RITC का रेल कनेक्ट ऐप है उससे कहीं बेहतर ही है। तत्काल के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। ट्रांजेक्शन मैंने इससे ये जितनी सारी जर्नी दिखाई पड़ रही है ये सारी तत्काल की ही बुक की हुई हैं। 1 2 3 कुछ टिकट तो बुक नहीं हुई, वो तो मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे आपका वो सारा डेटा दिखाई पड़ जाएगा। रिफंड हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे तो आपका जो भी प्रोफाइल है वो मिल जाएगा। क्रेडिट डिटेल्स भी यहीं से मिल जाएगी, मनी भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। ये है यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए, तो मेरा तो खैर आधार वेरीफाइड है। माय अकाउंट, आप तो यहाँ से बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं या लॉक भी लगा सकते हैं। चेंज पासवर्ड, माय अकाउंट, माय बुकिंग में देख लेते हैं। मेरे से बहुत सारी बुकिंग हुई पड़ी हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ थी, मेरी जो पहले के जो टिकट बुकिंग जब मैं पहले यूज़ करता था, जो RITC का रेल कनेक्ट, वो सारी जर्नी मुझे यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको आ जाएगा। कैंसलेट, जो भी कैंसिल वाला होगा यहाँ पे आ जाएगा, ऑल में आ जाएगा वही सारी टिकट की जानकारी। अपकमिंग यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नो टिकट फंड, तो ये सारी डिटेल्स थी इसमें। चलिए, अब क्या बचा है इसमें और कुछ, ये सारी चीज़ें एक ही ऐप में हो जाएंगी आपको। बहुत बढ़िया ऐप होने वाला है, बस थोड़ा सा और कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो वो भी धीरे धीरे होता रहेगा। पहले इस ऐप का नाम था सरेल ऐप, अब कल इसको मुझे एक अपडेट आया, उसके बाद इसका जो नाम है वो रेल वन हो गया, सरेल तो चला गया अब यहाँ से। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले से यूज कर रहा हूँ, वैसी ही सारी चीज़ें अभी भी इसमें हैं, बस इसका जो नाम है और जो इंटरफेस